मैनिक्योर के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं अभी। जैसे किसी को ज़ख्म है तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि वैसे क्लाइंट को लेना ही नहीं है, ठीक है। और अगर इधर क्लीन करते हैं, ठीक है, और उसके टूल्स अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो वो बैक्टीरिया किसी और क्लाइंट को जा सकते हैं, राइट है। इसीलिए उनको घर पे आप करने के लिए दे सकते हो, बट यहाँ नहीं देने का नहीं है। हम लोग सिर्फ क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। ऊपर से नाखून को शेप देते हैं। 3-4 दिन में आप डेड स्किन है भी नहीं तब भी निकाल रहे हो तो क्या होगा, आपकी स्किन पूरी सेंसिटिव हो जाएगी, आपका खून निकल सकता है। वो 3-4 दिन आप निकालोगे तो कुछ नहीं, आपको क्लीन 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 लगेगा। बट अगर उधर डेड स्किन है ही नहीं और आप निकालने की कोशिश कर रहे हो तो उनको स्किन को लग सकता है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि उनके हाथों को हम लोग ने बहुत ज़्यादा मैनिक्योर किया तो उनके हाथ कट। मेक श्योर कि उस मशीन को, अपने टूल्स को अच्छी तरह क्लीन करके देन ही नेक्स्ट क्लाइंट के लिए यूज़ करें। समझा कैसे? कोई भी चीज़ उठाओ, पहला पढ़ो कि उस पर क्या लिखा है एग्जैक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, स्क्रब हाथों की बची कुची डेड स्किन निकाल देता है, हाथों को मॉइस्चराइज़र भी देता है। उसी के साथ अगर आपके हाथों की स्किन ब्लैक पड़ गई है यहाँ की तो उसे भी वो क्लीन कर देता है। और उसी के साथ उसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रहते हैं जो कि हम जब मसाज करते हैं तो उसी से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो क्या होता है, किसी किसी का हाथ पेन हो रहा है तो उससे रिलीफ होता है उसको। स्क्रब करने के बाद कितने टाइम करना है आपको स्क्रब करना है आपको 5 to 10 मिनट्स। फ्रेंच में कितना बोला था मैंने, इतने हाथों से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपको मसाज करना है। अब मैं मसाज दिखा रही हूँ, यहाँ पे आ जाओ। और उनको मसाज क्रीम से मसाज कर देने की, क्यों, उनको ऑयल, उनके बॉडी को ऑयल लगता है तो शाइन भी आ जाती है, ड्राइनेस होगा। उसके अलावा हम लोग एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, तो हाथ जलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप शैम्पू बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हो, अगर लोकल लगाते हो तो उनके हाथ सॉफ्ट होने के बजाय ड्राई भी हो सकते हैं, ठीक है। कि मेक श्योर आप जो शैम्पू की क्वांटिटी ले रहे हो, शैम्पू ले रहे हो, उस पर पढ़ो, उस पर बहुत ज़्यादा डालोगे तो ड्राई हो सकता है, तो आपको क्वांटिटी उस तरह ही उसमें डालनी है। अभी मैनिक्योर के कितने टाइप से मैंने बताए थे, तो मछलियों का मैं पेडिक्योर बताना चाहूँगी कि क्या होता है। वो नहीं डालते, सिर्फ मछलियाँ डालेंगे, क्यों आप काँप रहे हो, उसमें कुछ नहीं, पानी, मछलियाँ, अपने पैर, पेडिक्योर के लिए। वो वाली मछलियाँ कुछ और होती है, थोड़ी आके ऐसे काटती रहती है, आपको दर्द नहीं होगा। वो क्या काम करती है वो बताती हूँ। वो धीरे धीरे जो काटती है ना तो पैरों का एक मसाज हो जाता है और उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। वो मछली आपको काटती है और आपको ऐसे मतलब, तो आप सिर्फ उन्हीं को देखते हो और उन्हीं के देखने के वजह से जो भी आपको टेंशन वगैरह है वो आप भूल जाते हो। जो जिसको आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था तो वो आपको जाना नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि आपका मन शांत हो जाता है, वो देख के आप खुश हो जाते हो। रिच लोग करते हैं, एक्टर लोग करते हैं, किसी कि हम होममेड से अपना मैनिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो हमें बहुत इजी ट्रिक होता है, जो नींबू होता है, जो नमक होता है, और वार्म वाटर, गर्म पानी आपको हाथ डाल के देखना है पहले कि वो कितना गर्म है, और उसके बाद आपका हाथ जाता है, आपको थोड़ा हल्का हल्का गर्म लगता है तो उसको देन वैसे रखो। उसके बाद उसमें एक नींबू निचोड़ के डालो, उसमें नमक डाल दो। उसके अलावा आपके पास रोज़ वाटर होगा या गुलाब की पंखुड़ियाँ होंगी, वो डाल देना है और आपके हाथ पैर उसमें रख सकते हो। मैनिक्योर पेडिक्योर 10 मिनट के लिए रखना है। और घर के ही हम लोग के टूल्स होते हैं, टूल्स होंगे तो टूल्स से कर सकते हो, या तो सिर्फ उतना भी करोगे ना तो आपके हाथ पैर
क्लीन हो जाते हैं। आपका थोड़ा वार्म वाटर से जो भी पेन हो रहा है नमक के पानी के वजह से आपको रिलीफ होता है, ठीक है। बट उससे इतना इफेक्ट नहीं होता है, सुनने में आपको पता चल रहा है, इसलिए इतना इफेक्ट नहीं होता है। आप मैनिक्योर कौन से एज वाले कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। मैनिक्योर बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं और यंग भी कर सकते हैं, किसी को भी मनाही नहीं है। फर्क इतना होता है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मैनिक्योर में फर्क रहता है प्रोडक्ट्स का। आपको ये वाला शैम्पू उनके मैनिक्योर पेडिक्योर में नहीं डालना है। उनके लिए आपको बेबी शैम्पूज जो मिलते हैं, जॉनसन बेबी एक्सेट्रा, बच्चों के शैम्पूज जितने भी मिलते हैं, आप वो शैम्पू डाल के उनका हल्के हल्के हाथ से, उनका ब्रश भी मिलता है, छोटे बच्चों का भी होता है। उसके बाद ओल्ड लेडीज़, ये मैनिक्योर मोस्ट ऑफ, मैंने पहले बोला कि ओल्ड लेडीज़ के लिए ही है। प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी वो किसको होती है ज़्यादा, 35 प्लस स्ट्रगल लाइफ शुरू होती है ना। ओल्ड लेडीज देखा जाए तो 45 के ऊपर हो जाता है, पर हम लोग 35 के बाद लेंगे। क्यों? क्योंकि आज के लाइफ में जो बंदी 30 प्लस भी है वो इतना काम कर रही है ना, इतना स्ट्रगल कर रही है ना, कि उसके रिलीफ होने के लिए ये करना ज़रूरी है। हम उन लोगों को भी रिकमेंड करें। दूसरी बात, हम लोग कम से कम लोगों को रिकमेंड करेंगे। 18 साल से 30 तक जो है ना, सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं हूँ, मेरे एज 20 है और मैं केमिकल में काम कर रही हूँ, तो आपको डेफिनेटली मुझे सजेस्ट करना है। हम लोग का काम क्या हुआ, केमिकल का काम है, तो ठीक है। ऐसा नहीं हम लोग के विदाउट केमिकल कौन है वो बता देती हूँ। ऑफिस में जो बैठते हैं वो वाले विदाउट केमिकल। हाउस वाइफ भी हो गई, उसको भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी केमिकल में ही काम करते दिन भर, तो वो करना ज़रूरी है।